ये रहा 514। तो 514 की रीडिंग इसके अंदर आ रही है, लेकिन चलिए हम कोई दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं इसके अंदर और देखते हैं। कैपेसिटर ले लेते हैं और कैपेसिटर हम कोई चेक करके देखते हैं क्या कैपेसिटर में कोई साउंड है या नहीं है। 直流电压0.059伏。 और इसे हम जब चालू करके रखेंगे तो ये बात करेगा। चलिए तो अभी हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों मैकेनिक का है मॉडल। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसके लेने से आपका फायदा क्या होगा। बात आती है रीडिंग की कि डिफरेंस है 8 का। अब इसे कौन बताएगा भाई कि 8 की रीडिंग जो आ रही है क्यों आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या ये खराब है या ये खराब है। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में हम चर्चा अभी जो रख रहे हैं वो है हमारा सेपरेटर मशीन, और इसके अंदर टेम्परेचर है 98। अब इसके ऊपर हम मल्टीमीटर को रखेंगे। अभी एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखाते हैं। अब बात करते हैं हम कि हमें मल्टीमीटर कौन सा लेना चाहिए। चलिए तो मल्टीमीटर में सेट कर दिया। अब देखेंगे क्या हमारा ये वॉइस ब्रॉडकास्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो कर रहा है तो किस तरह से काम कर रहा है। देखिए इस पर तो वीडियो आई है ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियो आई है, लेकिन हम अभी इस मल्टीमीटर को अभी मैंने यूज़ नहीं किया है और अभी इसे मैंने ऑन नहीं किया है। अभी फर्स्ट टाइम मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। क्या वाकई में ये मल्टीमीटर काम करता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये मल्टीमीटर कितना सही है। अभी फर्स्ट टाइम मैं ले रहा हूँ और मैंने यूट्यूब पर इसकी वीडियो देखी है, लेकिन वो वीडियो लोगों की खूब क्लियर नहीं है कि वो मतलब दिखा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं। बहुत अच्छे से उसका खुलासा उसके अंदर नहीं हुआ है, तो इसका खुलासा हम करेंगे आपके सामने। और पूरा देखिएगा कि इसके अंदर क्या वाकई में जो फीचर बताया गया वो फीचर है या नहीं है। मल्टीमीटर को पहले हम ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले हम जो सेट करेंगे वो सेट करेंगे हम डायोड मोड। ठीक है, तो हम डायोड मोड मल्टीमीटर को सेट कर दिया हमने, और देखेंगे क्या इसके अंदर कोई वॉइस है या नहीं है। ये हमने ले लिया है 8A का एक बोर्ड, और हम चेक करेंगे वीवैट पर, और ये आ रहा 514। तो 514 की रीडिंग इसके अंदर आ रही है, लेकिन कोई वॉइस नहीं है इसके अंदर, कोई भी साउंड इसके अंदर नहीं है। चलिए हम कोई दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं इसके अंदर और देखते हैं। कैपेसिटर ले लेते हैं और कैपेसिटर हम कोई चेक करके देखते हैं क्या कैपेसिटर में कोई साउंड है या नहीं है। देखिए 146 148 एक रीडिंग यहाँ शो हो रही है कैपेसिटर की। 147.9 微法。 मतलब भाई इसने बोला तो ज़रूर, रीडिंग बताई तो ज़रूर, लेकिन ये बोल क्या रहा है ये तो मतलब ना मेरे समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा। मतलब चाइनीज़ में बात कर रहा है। अब मल्टीमीटर ये चल रहा है इंडिया के अंदर। बताइए मल्टीमीटर इंडिया के अंदर किस काम का है। अगर वॉइस पर्पस से लेना है तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं इसका। चलिए तो अभी हम चेक करते हैं इसे डीसी पर। 直流电压0.003伏。 मतलब अभी मैंने मल्टीमीटर को लगाया ही नहीं, इसने क्या कहा पता नहीं। चलिए हम डीसी चेक करके देखते हैं। 直流电压0.059伏。 इसकी टेस्टिंग हम देख चुके हैं कि इसकी वॉइस किस तरह से है, और इसके अंदर कोई ऐसी सेटिंग नहीं है जिससे इसकी लैंग्वेज चेंज की जा सके। और ये इंडिया में बात करें मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर किसी को पता है इसके बारे में तो कमेंट में बताएं क्या इसकी कोई सेटिंग है जिसमें कि हम इसे हिंदी में कर सकें। बाकी इसके अंदर कोई सेटिंग मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी हम इसके अंदर एक ऑप्शन है स्पीकर का आ रहा है, और इसे दबा के रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा। मतलब ये बात नहीं करेगा, और इसे हम जब चालू करके रखेंगे तो ये बात करेगा, 直 लेकिन जो 流 बात 电 करेगा 压 ना। 0.003伏。 अभी हमने इसको देखा तो वॉइस जो कमांड है इसके अंदर वो किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, अगर ऐसा होता मतलब डायोड वैल्यू पर ही अगर सिर्फ ये काम करता तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता, बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता, और हमारा वक्त और समय जो है ना बहुत ज़्यादा बचता, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए तो अभी हम कंपेयर करेंगे दूसरे मल्टीमीटर से। चलिए ठीक है, वॉइस का ऑप्शन नहीं है सही इसका, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये मीटर अच्छे से काम कर रहा है दूसरे मल्टीमीटर के मुकाबले तो इसे लेना चाहिए। लेकिन चलिए हम वो भी टेस्ट करके देखेंगे क्या वाकई में वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है सही से रीडिंग। चलिए तो अभी हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों मैकेनिक का है। मॉडल नंबर दोनों का चेंज है, आप देख सकते हैं। इसका V96C है और इसका SIV 120 मॉडल नंबर है। तो हम दोनों को एक साथ मल्टीमीटर रखे हुए हैं और दोनों को हम देखते हैं डायोड मोड पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं 96 मॉडल को और देखते हैं
कि इसकी रीडिंग अभी क्या दे रही है वी बैट पर। इसकी जो रीडिंग है वो है 514। मल्टीमीटर को एक बार डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर से हम प्रोब को लगा करके देखेंगे कोई रीडिंग चेंज है क्या। कोई रीडिंग चेंज नहीं है, 514 है। एक बार फिर से हम डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर से कनेक्ट करके देखेंगे कोई चेंजेस है क्या। कोई चेंजेस नहीं, मतलब 514 की रीडिंग इसके अंदर आ रही है, मतलब जो रीडिंग बता रहा है वो बता रहा है। अभी हम देखेंगे इसके अंदर कि इस मल्टीमीटर की रीडिंग क्या आ रही है। इस मल्टीमीटर की रीडिंग आ रही है 522, मतलब समथिंग 8 पॉइंट का डिफरेंस है इसके अंदर, 8 पॉइंट का डिफरेंस है। अब मुझे आप बताओ कौन है जो आपको बताएगा ये मल्टीमीटर की रीडिंग सही है या ये मल्टीमीटर की रीडिंग सही है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि इसकी रीडिंग सही है कि इसकी रीडिंग सही है। जिस पर बात होनी चाहिए यूट्यूब के अंदर उस पर बात नहीं होती। बस क्या होता है कि आज हमने इसका रिव्यू बनाया, ये मल्टीमीटर भी कराया, उसके बाद इसका रिव्यू बनाया। अब आपके दिमाग में खुजली होगी कि यार ये वाला मल्टीमीटर लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर फीचर बहुत ज़्यादा है और कुछ एडवांस है। मैं आपको बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ व्यू पाने के लिए इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर डल जाती है, लेकिन जो असल मुद्दा होता है रीडिंग को लेकर के, मल्टीमीटर सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या वाकई में आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं होती। अब आप बताओ, जिसके पास ये मल्टीमीटर होगा जब इसकी तारीफ सुनेगा तो वो सोचेगा यार इसको हटाओ और इसको ले लो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसके लेने से आपका फ़ायदा क्या होगा। बात आती है रीडिंग की कि डिफरेंस है 8 का। अब इसे कौन बताएगा भाई कि 8 की रीडिंग जो आ रही है क्यों आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या ये ख़राब है या ये ख़राब है। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे दोनों मल्टीमीटर के ऊपर। और इस तरह का एक्सपेरिमेंट ना आपने सोचा होगा, ना कहीं देखा होगा और ना अब तक किसी ने यूट्यूब पर अपलोड की है। ऐसे ऐसे बहुत सारी वीडियो मेरी आती रहेंगी। आप देखते हैं मेरी चैनल पर वीडियो बहुत कम अपलोड होती है। इसका रीज़न यही है, वक्त कम मिलने की वजह से मैं यूट्यूब पर वीडियो थोड़ा कम डालता हूँ। लेकिन अभी कोशिश हमारी है कि थोड़ा वक्त निकाला जाए और वीडियो डाला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लोगों तक सही नॉलेज पहुंचना। एक छोटे से टूल को लेकर के भी अगर हम एक ट्यूज़र का भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें कौन सा ट्यूज़र लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, मटेरियल क्या है, क्वालिटी क्या है, उसकी फिनिशिंग क्या है, उसकी शाइनिंग क्या है, उसकी पकड़ क्या है, इन सब पर बात अच्छी होनी चाहिए और बहुत सॉलिड और सही बात होनी चाहिए। देखिए, ये मल्टीमीटर भी मेरी शॉप पर अवेलेबल है और ये मल्टीमीटर भी मेरी शॉप पर अवेलेबल है। बिकेगा माल, दोनों में प्रॉफिट होगी। ऐसा नहीं है कि किसी में कम किसी में ज़्यादा होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में ये खुजली होती है, अगर मैं ये वीडियो बना भी दूँ तो लोगों को दिमाग में क्या होगा, भैया मुझे यही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे मुझे यही चाहिए, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे मुझे ये चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। अब यहाँ से कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। बस आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा मल्टीमीटर अच्छा लग रहा है, आप वो मल्टीमीटर ले सकते हैं। कोई बात नहीं, चलिए पहले हम देखेंगे इसको। तो आपने देखा 8 का डिफरेंस था दोनों मल्टीमीटर के अंदर। अभी हम डीसी में देखेंगे क्या डीसी में कोई डिफरेंस है क्या। चलिए पहले हम 96 को देखते हैं। बैटरी पर डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। 3.784 इसको देखेंगे। थ्री 3.814। अब देखिए दोनों में डिफरेंस। अब बताइए कौन आपको बताएगा, एक बार फिर से चेक करके दिखाता हूं। उल्टा लगा है, पहले इसे सीधा करते हैं मल्टीमीटर, ताकि आपके मन में डाउट ना हो कि उल्टा सीधा में रीडिंग चेंज हो गई। देखिए 3.813। अब उसे देखते हैं। 3.787, मतलब लगभग 13 दूनी 26 पॉइंट का डिफरेंस है। चलिए अभी हम चेक करेंगे एक और मल्टीमीटर, जो कि हमारा मल्टीमीटर है सनशाइन का। आप देखिए, अब एक ही कंपनी का माल है, आप देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस। इनके अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए था लेकिन डिफरेंस है।
ठीक है। लेकिन इस पर एक दूसरा प्रैक्टिकल करके, एक एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे कि इन दोनों में कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी उसे भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम सनशाइन का चेक कर लेते हैं। तो इसकी रीडिंग आपने देखी थी 522 थी, इसकी 514 थी डायोड मोड में। तो हम इसे भी डायोड मोड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी है। इसकी रीडिंग अपनी जगह ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। और वहीं अगर इसको देखें हम, तो ये भी चेंजेस नहीं है, ये भी अपनी जगह ठीक है। और इसे हम देखें वापस से सनशाइन को, तो इसमें चेंजेस है, मतलब ये ज़्यादा कम है, ठीक है। इसके अंदर 8 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर अगर इससे आप चेक करेंगे तो आप देखिए कि ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये बात तो समझ में आती है भाई, ये कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, दोनों में वैल्यू डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम कंपनी है तो फिर वैल्यू डिफरेंस क्यों है। चलिए इस पर हम बात करेंगे। घबराने की बात नहीं है, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आप चाहे इस मल्टीमीटर को लें, चाहे इस मल्टीमीटर को, चाहे इस मल्टीमीटर को लें, और लास्ट में हम बात करेंगे कि मैं क्या आपको रिकमेंड करूंगा इसमें लेने के लिए, बाकी मर्जी आपकी। चलिए तो अभी हम देखेंगे एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ अभी जो रख रहे हैं वो है हमारा सेपरेटर मशीन, और इसके अंदर टेम्परेचर है 98। अब इसके ऊपर हम मल्टीमीटर को रखेंगे। तो पहले इसका कवर हम निकाल लेंगे पीछे से, और हमने इसे रख दिया, और इसका भी हम कवर निकालेंगे। और इसे भी हमने सेपरेटर के ऊपर रख दिया, और अभी आप देख रहे हैं कि ये 96 की रीडिंग जो है वो आ रही है, ठीक है। चलिए तो अभी हम चेक करेंगे ना एक बार इसकी रीडिंग वापिस से। अभी देखिए सेपरेटर पर रखा है और ये 514 है। देखिए समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ जाए। और एक्सप्लेन करूँगा मैं बाद में, पहले हम देख लेते हैं कि दोनों की जो रीडिंग है ना अभी सेम टू सेम है। और हम अभी इसे वेट करेंगे और कुछ देर तक देखेंगे, कुछ देर के बाद फिर इसकी रीडिंग हम चेक करेंगे। चलिए 4 मिनट हो गए हैं, जरा हम इसे एक बार टेस्टिंग देखते हैं, कोई डिफरेंस आया गया इसके अंदर। रीडिंग देखिए 2 पॉइंट बढ़ गया, 516। आप सोच रहे होंगे चक्कर क्या है, मैं बताऊंगा आपको, बस आप वेट करिए। 516 फिर से डिस्कनेक्ट करते हैं, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, तो 516 वापस से हम इस मल्टीमीटर को चेक करते हैं। आप देखिए इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, चेंजेस तो इसके अंदर भी होनी चाहिए थी, कंपनी सेम है। अभी अगर थोड़ा देर टेम्परेचर को, और हम इसको थोड़ा देर और टेम्परेचर पर रखें, तो ये जो है ना अभी 2-3 पॉइंट और बढ़ जाएगा, और ये मल्टीमीटर इसके लेवल में आ जाएगा हीट होते होते। देखिए जहाँ मल्टीमीटर का मदरबोर्ड हीट होगा, इसका मदरबोर्ड जहाँ भी हीट होगा, अगर क्वालिटी लो है, मतलब इसके अंदर जो पीसीबी यूज़ की जाती है, अगर उस पीसीबी क्वालिटी लो है, उसके अंदर सेंसर लो है, उस कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर ना जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका सेंसर जो है ना वो डिफरेंस पैदा कर देगा। लेकिन जहाँ अच्छी क्वालिटी का पीसीबी यूज़ किया जाएगा, मदरबोर्ड यूज़ किया जाएगा, सेंसर यूज़ किया जाएगा, वहाँ उसके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर मदरबोर्ड पर या हम इसे हीट मारें, ठीक है, या इसे हम कूल कर दें, तब डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू अप और डाउन होगी, तो यहाँ भी वैल्यू अप और डाउन शो करेगा। अभी एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखाते हैं, और हम मल्टीमीटर को लेके चलेंगे बाहर की हवा में, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना है, हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है, पहले इसे हम देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो अभी आप देखिए कि हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो है 327, मतलब 32.7, ये हमारे रूम का टेम्परेचर है। मैंने एसी चलाया नहीं है, फ़ैन को बंद रखा है, इसलिए कि मैं आपको अच्छे से जो समझाना और बताना चाहता हूँ, पूरी वीडियो दिखाने के बाद आपको एक्सप्लेन कर सकूँ चक्कर क्या है।
और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मल्टीमीटर कौन सा आपको लेना चाहिए। चलिए तो हम बाहर दोनों मल्टीमीटर को लेकर चलेंगे, सेंसर मीटर लेकर चलेंगे और मोबाइल को लेकर चलेंगे और चल के बाहर चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे सेट कर लेते हैं। तो आप टेम्परेचर देखेंगे यहाँ 30.9, ये बाहर का टेम्परेचर हमारा है, ठीक है। और हम बाहर के टेम्परेचर पर चेक करेंगे इस मल्टीमीटर की जो अभी रीडिंग अंदर की थी हमारे रूम की, जो कि लगभग 33 डिग्री पर था, तो वहाँ जो बता रहा था रीडिंग, इसकी रीडिंग थी 514, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल मोड में आ चुका है, मतलब हमारा मल्टीमीटर हीटिंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल में है, यानी इसे बताना चाहिए 514। तो अभी ये कितना बता रहा है देखते हैं। देखिए 518, ठीक है। मतलब इसके अंदर 4 पॉइंट बढ़ गए। कब? जब हम बाहर के मौसम में आए तब। तो अब वहीं हम देखेंगे इस मल्टीमीटर को कि बाहर के मौसम में इस मल्टीमीटर का कितना बढ़ा। देखिए 3 पॉइंट बढ़ा ये, और हमारा ये 4 पॉइंट बढ़ा। तो 3 और 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये मान के चलिए सेम टू सेम, जितना यहाँ बढ़ा उतना यहाँ बढ़ा, ठीक है। कब? जब हम बाहर के टेम्परेचर में आए तब, यानी 30 के टेम्परेचर में। चलिए तो अब ऐसा क्यों हुआ, इसे हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, और इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पर बात ना किया जाए तो बोर्नियो के अंदर आप जो रीडिंग देखते हैं और उस रीडिंग को देखने के बाद आप कंफ्यूज होते हैं कि बोर्नियो में रीडिंग कुछ और है, और जब आप चेक करते हैं तो आपको रीडिंग कुछ और मिलती है। तो वहाँ डायोड वैल्यू में रीडिंग कुछ और, यहाँ चेक करने में रीडिंग कुछ और। मेरे ख्याल से कुछ तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा मल्टीमीटर लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। चलिए तो अब बात करते हैं हम कि हमें मल्टीमीटर कौन सा लेना चाहिए। देखिए मैं पहले आपको एक बार बता दूँ, मल्टीमीटर तीनों में से कोई भी ले सकता है आप, चाहे सनशाइन ले लें, चाहे मैकेनिक का आप SV 120 ले लें, और चाहे आप 96 ले लें, तीनों मल्टीमीटर ठीक है। रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी में क्या डिफरेंस है वो हमने आपको दिखा दिया है कि इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस क्वालिटी में क्या है। लेकिन जहाँ तक रीडिंग की बात है तो आप दोनों को ले सकते हैं, और थोड़ा सा ऊपर या नीचे रीडिंग को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इससे बेस्ट इसे कंपेयर करता है तो ये बात तो समझ नहीं आती, क्योंकि हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो दोनों में बेस्ट ये है। अगर बात किया जाए तीनों मल्टीमीटर में, तो मेरे हिसाब से तीनों मल्टीमीटर में बेस्ट है ये। देखिए इसके और इसके फीचर दोनों के सेम है, बाकी एक फीचर जो इसके अंदर वॉइस वाला बढ़ गया है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए है, समझ गए। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कंपनी क्या करती है, उसने इस मल्टीमीटर को बनाया और इसको बेचना शुरू किया, लेकिन उनका जो पैटर्न होता है ना, वो कमाने का जो बिजनेस होता है, जो उनका आइडिया होता है, देखिए ये सारी चीज़ें टेक्निकल होती है। तो उनके अंदर वो क्या टेक्निक है, वो क्या टेक्निक लगाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। जब एक मॉडल उन्होंने निकाला है और मल्टीमीटर अच्छा है, तो दूसरा मल्टीमीटर को निकालने की क्या ज़रूरत थी। देखिए इसकी कई वजह, एक तो ये कि आप क्या पसंद करते हो, छोटा पीस या बड़ा पीस, मतलब एक तो कंपनी ये देखती है। दूसरी बात ये है कि अब इसके अंदर जो उसने रेट निकाल दिया है, जब उस रेट को बढ़ाएगा तो आपके अंदर ना एक दिमाग में एक हलचल होगी कि भाई रेट बढ़ गया। लेकिन अब इसी चीज़ को सिर्फ बॉडी बढ़ा करके, यानी 10-20 रुपये का खर्च करके, 50 रुपये खर्च करके अगर 300 रुपया बढ़ा दिया जाए, तो आपको लगेगा भाई मल्टीमीटर भी बड़ा है, इसके अंदर फीचर भी ज़्यादा है। तो ये आपको ना बिल्कुल जेब से पैसा निकालते वक्त बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी, आप इसे पैसा खर्च कर दोगे। जबकि देखा जाए तो क्वालिटी तो ज़्यादा बेस्ट इस मल्टीमीटर की है। तो ये बातें समझने की होती है, कंपनी को कैसे पैसा कमाना है, क्या करना है, ये कंपनी जो है ना वो अपना काम करती है। लेकिन लेना चाहे तीनों में से कोई ले सकते हैं भाई, पैसा आपका, मर्जी आपका, टाइम आपका, वो आप देख लो, चेकिंग आपको, टेस्टिंग आपको करनी है। बाकी मैं अगर सजेस्ट करूं तो ये मल्टीमीटर सबसे बेस्ट है। इस कंफर्टेबल है, एक तो छोटा है, कंफर्टेबल है, इसके अंदर वो सारे फीचर है जो इसके अंदर है। इन दोनों में फीचर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी क्वालिटी मैंने दिखा दी, इससे अच्छी है। रही बात मैंने इसको क्यों नहीं कहा, देखिए उसकी एक वजह ये है कि एक ऑप्शन इसके अंदर, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं है, कुछ फीचर इसके अंदर ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं है। लिखा तो है यहाँ फीचर लिखा हुआ है, लेकिन वो फीचर इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और उसकी ज़रूरत आपको पड़ जाएगी जब नेटवर्क सेक्शन में आपको चेक करना होगा ना। तो हमारा एक नेटवर्क का वीडियो एटे पर मैंने बनाया है, और जिस पर हमने आपको दिखाया है कि टेस्टिंग किस तरह से करें, वो वीडियो
2-3 दिन में अपलोड कर दी जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि उसके अंदर हमने मल्टीमीटर के एक्स्ट्रा फंक्शन के बारे में बताया है कि उसकी ज़रूरत आपको क्यों, किसी वोल्टेज को नापना है, किसी चीज़ को नापना है, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वाकई में एक्चुअल में यही है, तो उस फीचर के बारे में हमने उसमें दिखाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हमने क्या नया फीचर आपको बताया है। ठीक है, रही बात कि हमने आपको क्लास के अंदर दिखाया कि क्लास के अंदर क्या रीडिंग थी, क्लास के बाहर क्या रीडिंग थी, है ना, उन दोनों में जो है क्यों ऐसा हुआ, फ़र्क क्यों हुआ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। चलिए, तो बहरहाल हमारी वीडियो यहीं तक थी और हमारा मकसद यहीं तक था कि आपको एक सही नॉलेज दी जाए किसी चीज़ के बारे में और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास ये है, इसे यूज़ करें, ये है, इसे यूज़ करें, ये है, इसे यूज़ करें, इसकी जगह कोई दूसरा मल्टीमीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो फीचर हम बताएंगे अगर वो फीचर आपके मल्टीमीटर में है तो दूसरा मल्टीमीटर आपको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है।